अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज न्यूटन फ्रॉम न्यूटन लिस्ट। दोस्तों, अगर आप सीखते थे फोटोग्राफी, अगर आप सीखते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखते थे ऑडियो फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे लेंस जो कि आपके लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए या इंडोर आउटडोर में जो यूज कर सकते हैं, जो कि एज अ बिगिनर आपने लेनी है। एज अ बिगिनर मतलब अगर आपने नया नया कोई कैमरा लिया है या आपने लेना चाहते हैं कैमरा, तो आपने कौन सा लेंस देखना है कि आपके लिए बेहतर है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जरूरत के लिहाज से कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए। ठीक है, आपकी जरूरत यही है कि मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने अगर आउटडोर करना है, इनडोर करना है, ठीक है, अगर आपने वीडियो बनानी है, अगर आपने यूट्यूब के लेंस लेना है, तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं 5 लेंस आज आपको बताऊंगा, उनमें से अपना लेंस जो है वो आपने जो है वो चूज कर लेना। ये लेंस जो है ज्यादा प्राइस वाले नहीं है, ये कम प्राइस वाले लेंस हैं जो कि बिगिनर्स के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस रेंज भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी साथ में गाइड करता जाऊंगा, क्योंकि जो है डॉलर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन यह कि मैं आपको जो है प्राइस एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी सी ऊपर नीचे बता दिया करूंगा, आपको मार्केट में उसी रेट से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर मैंने लेंस रखा है आपके लिए वो है 50 mm लेंस। ठीक है, 50 mm लेंस आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कमाल का लेंस है, लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे अब जो इस एरिया में मैं शूट कर रहा हूं, ये लो लाइट है और यहां पर सिर्फ मैंने 2 लाइट्स रखी हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो देखिए 50 mm लगा हुआ है और 1.8 है, तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है 50 mm लेंस से वीडियो भी बना सकते हैं बहुत अच्छी। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इससे आउटडोर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पोर्ट्रेट में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लर बहुत अच्छा आता है इसके पीछे। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यानी कि वेडिंग्स में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये यानी कि लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इंडोर में यूज कर सकते हैं, आउटडोर में यूज कर सकते हैं। इस लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से 1.8D अगर निकॉन में लेंगे तो उसकी प्राइस जो काफी कम है, 10,000 के करीब है। अगर आप 1.8G में लेंगे तो आपको 17,000 में मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो कैनन में लेंगे ये तो आपको तो 12,000 में ये लेंस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये लेंस जो है क्रॉप सेंसर बॉडी के साथ भी चलता है और जो है जो आपकी फुल फ्रेम बॉडी उसके साथ भी चलता है। ठीक है, और चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाले लेंस की। ठीक है, दूसरे नंबर वाला लेंस जो मैंने रखा है वो 1750 2.8। ठीक है, ये निकॉन और जो है कैनन में ये 1750 महंगा है, लेकिन जो है आप सिग्मा में अगर टैमरोन में लेंगे तो ये आपको 30,000 की रेंज में मिलेगा। कितने में? 30,000 की रेंज में मिलेगा, 30 या 32 से 34 की रेंज में। ठीक है, तो अगर यूज में लेंगे तो आपको 25 से 30 की रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेंस की अब खासियत ये है कि ये वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि 2.8 इसका पर्चर है, जो कि लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि 2.8 पर्चर जो है वो आपको इंडोर में बहुत मदद करता है। इंडोर में आपकी लाइटिंग जो होती है बहुत कम होती है, तो कैमरे को फोकस करने में जो है वो बहुत ही यानी कि आसानी होती है जब आप 2.8 पर शूट करते हैं। ठीक है, तो ये इंडोर के लिए भी बहुत बेहतर है, आउटडोर में भी ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका पर्चर 2.8 है, आपको पीछे से काफी अच्छा ब्लर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लो लाइट पर यानी कि लो लाइट लेंस है, बहुत ही प्यारा लेंस है, वीडियो के लिए भी आउटडोर के लिए भी। और शादी जो है, शादियों में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि शादी में वीडियो जो होती है लाइट जो है नॉर्मल होती है। ठीक है, और यहां पर ये लेंस जो है लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर पर मैंने जो लेंस रखा है वो है 18-140 लेंस। ठीक है, ये लेंस भी आपको यानी कि 30 से 35 की रेंज में मिलेगा। निकॉन में या कैनन में दोनों में प्राइस जो है इतनी ही है। 18-140 लेंस ये आपको 30 या 35 की रेंज में मिलेगा। ठीक है, अब इसकी खासियत सुन लें, ये 18 फोकल लेंथ है। 18 फोकल लेंथ मतलब बहुत ही यानी कि करीब से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 18-140 लेने का मतलब ये है कि अगर आपने यानी कि दूर से भी फोटो खींचनी है और करीब से भी फोटो खींचनी है तो आप 18-140 ले ले। ये लो लाइट लेंस नहीं है, लेकिन ये इंडोर आउटडोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये कि इसकी 18 पर ये है कि आपको यानी कि किसी कमरे में शूट कर सकते हैं, किसी छोटी जगह पे शूट कर सकते हैं। वो 18 की फोकल लेंथ जो बहुत यानी कि कैमरे के करीब से स्टार्ट होती है तस्वीर। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा लेंस है। आप कमरे में भी शूट कर सकते हैं, बाहर जाकर आउटडोर में जब आपको जूम की जरूरत होती है आप जूम करके इसको यानी कि 18-140 पे 140 फोकल लेंथ करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लो लाइट में बहुत यानी कि नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका जो अपर्चर है 4.5 होगा। ठीक है, तो नहीं 3.5 होगा, 3.5 या 4.5 होगा, बल्कि 3.5 है। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से यानी कि बेहतरीन है। ये मेरे ख्याल से अगर 3.5 में होगा तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरे पास ये यानी कि 200D के साथ लगा हुआ है, मैं आउटडोर भी इससे वीडियो शूट करता हूं, इंडोर भी शूट करता हूं। ठीक है, और मुझे कोई मसला नहीं है। अगर जो है अगर आप प्रोफेशनल वीडियो की बात करते हैं तो ये प्रोफेशनल वीडियो में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, यूट्यूब की वीडियो में परफॉर्म कर सकता है और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि 18-140 की रेंज में आप कोई भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। 50 mm के,
55 mm की रेंज में यानी कि कोई भी तस्वीर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा लेंस है और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अब हमने तीसरे नंबर पर जो लेंस, चौथे नंबर पर जो लेंस रखा है वो है 70-300 लेंस। ठीक है, ये 75-300 भी आता है, 70-300 भी आता है। ठीक है, सेम ही होते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, जो निकॉन का ये ओरिजिनल कैनन का जो लेंस है 70-300, ये महंगा है। अगर आप टैमरॉन में लेंगे तो ये थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा 12,000 की रेंज में। अगर आप निकॉन में लेंगे तो ये आपको मिलेगा 30 की रेंज में। अगर आप कैनन में लेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपको लेंस मिलेगा 14,000 या 15,000 की रेंज में। ठीक है, तो इस लेंस की अब खासियत ये है कि ये आउटडोर में यूज होता है। आउटडोर में ये कि आपको जूम चाहिए होता है, और जूम जब ज्यादा करते हैं आप तो पीछे ब्लर बहुत अच्छा आता है। जो लड़के जो नए नए कैमरास लेते हैं वो 70-300 में लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं पीछे हमारी यानी कि फोटो में ब्लर है काफी ज्यादा, तो वो फोटो काफी अच्छी लगती है। ठीक है, जो फेसबुक पर यानी कि डीपीज वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए बेहतरीन लेंस है 70-300। ठीक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आउटडोर में। लेकिन जब बात आती है इंडोर की, तो लेंस इंडोर में बेकार है। अगर आप घर में यानी कि फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वेडिंग में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये लेंस बेकार है। ठीक है, ये वेडिंग में भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा इंडोर में और लो लाइट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका पर्चर 4.5 से शुरू होता है। ठीक है, इस वजह से आपने ये लेंस यानी कि आउटडोर में अगर किसी ने लेना है तो आउटडोर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, पिछले लेंस में मैंने आपको गाइड किया है कि वीडियो के लिए कौन सा है और आउटडोर वीडियो के लिए कौन सा है, इंडोर वीडियो के लिए कौन सा है, इंडोर आउटडोर के लिए मैंने आपको सारा क्लियर किया है। ठीक है, अब जो 5वें नंबर पर मैंने लेंस रखा है वो निकॉन का, निकॉन या कैनन दोनों में आप ले सकते हैं 55-200 लेंस। ठीक है, 55-200, और ये भी जो है आपको बता दूं ये भी 4.5 अपर्चर के साथ आता है। ठीक है, 4.5 से यानी कि इसका अपर्चर आगे तक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस लेंस का भी मकसद ये है कि ये आउटडोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, आउटडोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आउटडोर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं लेंस कम बजट में तो ये ले लें, क्योंकि ये सस्ता लेंस है। सस्ता लेंस कैसे जो है 70-300 वो है 30 की रेंज में, लेकिन अगर आप 55-200 लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 14,000 की रेंज में। ठीक है, निकॉन में बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी निकॉन में, कैनन में आपको मिलेगा 10 की रेंज में। ठीक है, 55-200 लेंस। तो आपने जो है यानी कि प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो डॉलर की वजह से कभी ऊपर हो जाती हैं, 2-3 हजार कभी नीचे हो जाती हैं। इस वजह से मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बात यह है कि 55-200 जो है आपने आउटडोर के लिए लेना है। अगर आप इंडोर में सोच रहे हैं या वीडियो के लिए लेंस सोच रहे हैं, या आप यानी कि अपने फंक्शंस वगैरह यानी कि घर के जहां पर लाइटिंग कम होती है उसके लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये लेंस नहीं लेना चाहिए। अगर आप आउटडोर में सोच रहे हैं, पीछे ब्लरिंग सोच रहे हैं और सोच रहे हैं लड़कों वाली शुका शाकी वाली आपने तस्वीरें बनानी है, तो आप ये लेंस जरूर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया कि आप कौन से 5 लेंस ले सकते हैं। मैंने आपको उनकी प्राइस भी क्लियर किया, मैंने आपको ये भी बताया इंडोर आउटडोर के ले सकते हैं, और ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए कौन से बेहतर हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपकी जो सारी जो है वो यानी कि जो आपके आंसर थे वो क्लियर हो गए होंगे। जिस पर कोई आंसर है वो नीचे कमेंट में बताए, मैं इसका आंसर जो है उसका बिल्कुल जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।